नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज भारत की राजनीति में नीतीश कुमार वर्सेस अमित शाह अपने चरम पर पहुंच चुका है। आप सभी जानते हैं कि जब अमित शाह ने कुछ दिनों पहले दिल्ली में एनडीए के सहयोगियों की बैठक बुलाई थी तो सभी सहयोगी आए थे चंद्रबाबू नायडू सहित, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे थे। और अब जब कल नीतीश कुमार ने दिल्ली का दौरा किया तो यहां पर जिस तरीके से भाजपा ने नीतीश कुमार को अपमानित किया है, नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हुई, प्रधानमंत्री ने मिलने का समय ही नहीं दिया, और तो और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तक से नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं हो सकी। अमित शाह से तो खैर वो खुद ही नहीं मिलना चाहते थे। ऐसे में नीतीश कुमार खाली हाथ दिल्ली से बिहार वापस आ गए हैं। किसी किस्म का कोई आश्वासन उन्हें किसी ने भी नहीं दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब जल्दी ही बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर बिहार की भी स्थिति को देखें तो यहां पर छात्रों पर लाठी चार्ज हो रहा है। इसके अलावा क्राइम और करप्शन भी अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, यानी दोनों सहयोगी हैं, दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन गोदी मीडिया पर चेहरा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का चलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि मीडिया को आदेश मिल चुके हैं उनके मालिकों के द्वारा कि सारा ठीकरा फोड़ा जाएगा सिर्फ नीतीश कुमार के सर पर। आप जानते हैं कि पिछले 20 साल में सबसे ज्यादातर समय तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही मुख्यमंत्री रहे हैं, 17 साल तक। इसके बावजूद दोषी, कसूरवार, जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार को ठहराया जा रहा है। तो इसके पीछे वजह है 2025 में होने वाला बिहार का विधानसभा चुनाव, जहां सारी नाकामियों और असफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा नीतीश कुमार को। और अपने इस मिशन पर इस देश का गोदी मीडिया लग चुका है। वहीं अमित शाह ने एक और चाल चली है, जो ये है कि बिहार का गवर्नर बदल दिया गया है और अब बिहार के नए गवर्नर हैं मोहम्मद खान साहब, तारिक मोहम्मद साहब। और इनकी खासियत ये है कि ये मुस्लिम समाज से आते हैं। आरिफ जी एकमात्र मुस्लिम गवर्नर हैं और ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो कि उम्मीदवार भी नहीं उतारती है विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय से, वो एकमात्र गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को बनाई हुई है, तो बिहार में लाई है। तो इसके पीछे वजह है, आप इसी से समझ सकते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान किस हद तक भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को चलाते हैं। इसके पहले जब भी बिहार में सत्ता परिवर्तन होता था, चाहे नीतीश कुमार बीजेपी से पलटकर जेडीयू के साथ, माफ करिएगा, तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ जाएं, या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से पलटकर वापस भाजपा के साथ आएं, हमेशा बिल्कुल स्मूथ ट्रांजैक्शन होता था। सत्ता परिवर्तन बड़ी ही आसानी से हो जाता था। लेकिन अब जब आरिफ मोहम्मद खान आ गए हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारने की कोशिश करेंगे तो इस बार आसानी से सब कुछ नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन तक लग सकता है। ऐसे में क्या करेंगे नीतीश कुमार, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ एक और खिलाड़ी को बीजेपी ने यहां पर उतारा हुआ है। आप सभी को पिछला विधानसभा चुनाव याद होगा, जिसमें चिराग पासवान की मदद से नीतीश कुमार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया था। और इस बार आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्लानिंग भाजपा ने पहले से करके रखी हुई है। ये है प्रशांत किशोर, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि ये राजनीति में झूठे वादे गढ़ने, झूठे नैरेटिव सेट करने में माहिर हैं। और यही काम इन्होंने सभी पार्टियों के लिए किया है, भाजपा के लिए किया है, कभी नीतीश कुमार के लिए, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, सभी के लिए इन्होंने ये काम किया है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भाजपा की बी टीम है और एक बार फिर से ये एक्टिव हैं बिहार की राजनीति में। और इन्होंने कहा है
कि नीतीश कुमार का समय बिहार की राजनीति में सिर्फ 1 साल का और है। इसके बाद नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे। हालांकि इनके कहने से क्या होता है, लेकिन फिर भी भाजपा ने अपनी गणित बैठाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने भी क्या कहा था। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि बिहार में सरकार कौन चला रहा है, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बल्कि उनकी चौकड़ी चला रही है जिसने उन्हें अगवा कर लिया है। ये चौकड़ी में कौन लोग हैं? संजय झा, लल्लन सिंह, लवली आनंद और देवेश चंद्र ठाकुर। ये सभी जेडीयू के बड़का नेता कहलाते हैं, खासतौर से संजय झा और लल्लन सिंह। इन्हीं के दिखाए रास्ते पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जेडीयू में बहुजन समाज की अनदेखी हो रही है और यही लोग पार्टी को हाईजैक किए हुए हैं। अगर हम देखें तो भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड को, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को तोड़ने में और सरकार गिराने में माहिर है। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब यहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार को पार्टी तोड़कर गिरा दिया गया था। एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़कर अलग चले आए थे। कुछ ऐसा ही हुआ था। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जहां पर पार्टी को तोड़ा गया था कांग्रेस को, और कमलनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के एक बड़े धड़े के साथ भाजपा में जाकर मिल गए थे। तो क्या ऐसा ही एक बार नीतीश कुमार के साथ होने जा रहा है? इतना आसान नहीं है। अगर नीतीश कुमार की पार्टी अभी तक बची हुई है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है तेजस्वी यादव। भाजपा जानती है, अमित शाह जानते हैं, मोदी जानते हैं, हर कोई जानता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी यहां पर नीतीश कुमार के साथ है। लगातार उन्हें ऑफर दे रही है कि आप साथ में चले आइए, साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। ऐसे में अगर भाजपा तोड़ देती है नीतीश कुमार की सरकार को, तो भी उनके पास ऑप्शन है कि वो चले जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तेजस्वी किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाने वाले हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार पलटी मारने का कोई भी प्रयास करते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा। आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार को फिर से आमंत्रित ही नहीं करेंगे सरकार बनाने के लिए, इसीलिए उनको यहां पर लाया गया है। ऐसे में आने वाले समय में एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि आखिर में चाहे जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ मिलकर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। मुझे तो कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।